Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year student, today's topic fluid flow. Fluid flow होता क्या है कि moving fluid having great importance. We want to learn behavior of fluid and motion. हम इसमें fluid की motion के बारे में डिस्कस करेंगे. We consider the fluid flow through the pipe. No, it flow can be streamlined or turbulent. यानी कि फ्लूइड फ्लो जो है ये दो तरह का होता है, एक स्ट्रीमलाइन होता है, दूसरा ट्रिबुलेंट होता है. स्ट्रीमलाइन का दूसरा नेम है लेमिनर फ्लो. इन स्ट्रीमलाइन फ्लो every particle passes particular point, it moves along exactly the same path as followed by particle which pass that earlier. कि वो फ्लूइड जो जब किसी पाइप में से पास होता है, जिस एंड से पास होगा और जब दूसरे एंड से ये बाहर को निकलेगा कि उनका मोशन यानी कि उसकी मूवमेंट जो है वो सेम पाथ में होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम पाथ हो, उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन फ्लो की दूसरी डेफिनेशन है द रेगुलर स्टीडी या स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो. अभी नीचे पाइप दिखाया गया है कि ये देखें कि ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो जिस पॉइंट से ये इंटर हो रहा है उसी पॉइंट से ये क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है. इसको क्या कहते हैं, स्टीडी या स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड, स्ट्रीमलाइन फ्लो. डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. कोई दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इसको कहते हैं स्टीडी फ्लो कंडीशन. अबव द सर्टेन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो द मोशन ऑफ द फ्लूइड बिकम्स अनस्टीडी और इर्रेगुलर. यानी कि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फ्लूइड की जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, तो वो ट्रिबुलेंट हो जाता है, उसकी मोशन स्टीडी नहीं रहेगी, इर्रेगुलर हो जाएगी. अब ट्रिबुलेंट फ्लो क्या होता है कि द इर्रेगुलर और अनस्टीडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड ट्रिबुलेंट फ्लो. Steady flow of fluid, streamline flow. Unsteady or irregular flow of fluid is called turbulent flow. In turbulent flow condition, velocity fluid change abruptly. कि velocity जो है ये तेज़ी से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है turbulent flow में. जैसे अगर कोई डैम है, वाटरफॉल हो रहा है, डैम पे एक साइड पे उसका जो है पोर्शन हाई होता है, दूसरी साइड पे लो होता है. जब हाई से लो की तरफ वाटर या किसी भी फ्लूइड को फॉल करेंगे, वहाँ वो सर्कल के अंदर घूमना शुरू हो जाता है. उस फ्लूइड को, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रिबुलेंट फ्लो. कि सेम पाथ में नहीं होता, वहीं इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं हम ट्रिबुलेंट फ्लो. अब ये पाइप है, इस पाइप में जिस एंड से फ्लूइड पास हो रहा है, जब एग्जिस्ट होगा उसका पाथ सेम नहीं होगा. जब पाथ सेम नहीं होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, हम ट्रिबुलेंट फ्लो. इस पाइप के अंदर कोई एक बॉडी पड़ी हुई है सेंटर के अंदर, जब भी फ्लूइड ये फ्लो करेगा वो सेंटर स्ट्रेट नहीं जाएगा, उस बॉडी के इर्द गिर्द होके ये बाहर से या अलहदा हो जाता जाएगा और ये साइड से निकल जाएगा ये फ्लूइड. तो इसको हम क्या कहते हैं, अनस्टीडी और इर्रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड. अब कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल फ्लूइड की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़, या एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है. वी कैन अंडरस्टैंड मैनी फीचर ऑफ फ्लूइड इन मोशन फ्रॉम इट्स बिहेवियर. दिस बिहेवियर सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री कंडीशन. नंबर 1, फ्लूइड इज नॉन विस्कस. फ्लूइड को नॉन विस्कस होना चाहिए कि देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. नंबर 2, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल नहीं कर सकते, इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट.
जैसे किसी बर्तन के अंदर अगर हम लिक्विड या वाटर है हम रखते हैं, उसको जब हम ऊपर से प्रेस करेंगे तो वो अपनी जगह से कंप्रेस नहीं होता, तो इधर इधर साइड से निकल जाता है। इसका मतलब यह है कि वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा, फ्लूइड में गैसेस भी आ सकती हैं और लिक्विड भी। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन लिक्विड को जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टीज है फ्लूइड मोशन जो है इसकी क्या होनी चाहिए, स्टेडी। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट in the pipe remains constant, called equation of continuity. A area of cross section of pipe, V velocity equal to constant, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट की इक्वल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक्सप्लेनेशन, we consider the fluid, this fluid is flowing through the pipe of non uniform size। इसमें जो हम पाइप यूज़ करेंगे उसका साइज़ नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि उसके एक साइड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, दूसरी साइड से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा कि, और पाइप स्ट्रेट भी नहीं होगा। स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म होगा, और ये अगर वो जिगजैग में है या स्ट्रेट ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब ये उस पाइप का लोअर एंड है, लोअर एंड के अंदर मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और फ्लूइड की स्पीड V1 है, और ये डिस्टेंस जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा ये डेल x1 है। जब फ्लूइड यहाँ से फ्लो करेगा, अपर एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, उसकी स्पीड V2 है, और डिस्टेंस जो है फ्लूइड का डेल्टा x2। इस लोअर एंड को क्या, इसको लोअर एंड कहेंगे, और ये दूसरा एंड कौन सा होगा, अपर एंड। फ्लूइड फ्लो हो रहा है लोअर एंड टू अपर एंड। अब सबसे पहले हम लोअर एंड को हल करेंगे। देयर इज द फ्लूइड एट द लोअर एंड ऑफ द पाइप, इट मूव्स एट डिस्टेंस डेल x1 इन ए स्मॉल टाइम डेल t, इट मूव्स विद द वेलोसिटी v1। के लोअर एंड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, उसकी स्पीड v1 है, डिस्टेंस डेल x1 है, और टाइम जो है वो डेल t है। डेल t को मैंने 1 नहीं लिखा क्योंकि ये पाइप स्मॉल है, इसमें टाइम वेरी शॉर्ट रहता है। लोअर एंड का अपर एंड का तकरीबन टाइम क्या रहता है, सेम होता है, इस वजह से इसको डेल टी का नाम दे दिया। अब मैट्रिक में ये फार्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ρ1, क्योंकि लोअर हम एंड को डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करेंगे उसमें 1 लिखेंगे। ρ1 इज इक्वल टू डेल्टा m1 डिवाइडेड बाय v1, ये v1 वॉल्यूम है। डेल्टा m1 इक्वल टू ρ1 v1, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब वॉल्यूम जो है ये किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीपल डिस्टेंस, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का मीटर है। मीटर स्क्वायर और मीटर को मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अब V1 वॉल्यूम किसकी इक्वल आ गया, A1 डेल x1। इसको पुट कर दें कौन सी इक्वेशन में, 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 A1 डेल x1, ये इक्वेशन सेकेंड। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, v1 इज इक्वल टू डेल x1 डिवाइड बाई डेल t। तो यहाँ से डेल x1 की वैल्यूज निकाल लें, v1 डेल t, ये डेल x1 ये पुट कर दें इक्वेशन सेकंड के अंदर। जब सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा m1 विल बी इक्वल टू ρ1 A1 v1 डेल t, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। ये हमने लोअर एंड पे 3 फार्मूले यूज़ किए। पहला यूज़ किया था डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, और दूसरा फार्मूला हमने यूज़ किया वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीपल डिस्टेंस। तीसरा फार्मूला हमने यूज़ किया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस बन गई है थर्ड लोअर एंड की, डेल m1 इज इक्वल टू ρ1 A1 v1 डेल t। इसी तरीके से अपर एंड भी इसी सिमिलरली जैसे हमने लोअर एंड को हल किया, अपर एंड में हमने नेम चेंज कर देने हैं, मैस
डेल m2 डिस्टेंस डेल x2, इसकी स्पीड v2 और एरिया क्या होगा डेल x, एरिया होगा v2. Fluid moves at upper end with velocity v2. It moves the distance del x2 with the same time interval del t. टाइम इंटरवल जो है ये सेम रहेगा. अब वही फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, डेल m2 इज इक्वल टू रो टू a2. क्योंकि जब लोअर एंड को हमने हल किया तो वहाँ के हमने 1 लिखा, सबके साथ n के साथ भी 1 था, रो के साथ भी 1 और v के साथ 1, यहाँ 2 आ जाएगा. अब वही वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीपल डिस्टेंस, एरिया डिस्टेंस को मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा. ये पुट कर दें